भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जयंती है। और इस जयंती के इस अवसर पर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मोहन प्रकाश जी, इतिहासविद श्री आदरणीय श्री अशोक पांडे जी, प्रोफेसर राकेश बटव्याल साहब, पूर्व मंत्री और इस कार्यक्रम के नियोजक समिति के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, उपस्थित मेरे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ पूर्व सांसद रमेश कुमार जी, आदरणीय संदीप दीक्षित जी, पूर्व विधायकगण श्री अमरीश गौतम साहब, चौधरी शिषपाल, वीर सिंह भाई, अनिल भारद्वाज जी, विजय लोचप साहब, आदरणीय चौधरी मतीन जी, यहाँ उपस्थित तमाम कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेतागण, मातृशक्ति, युवा और मेरे छात्र शक्ति, बड़ी तादाद में उपस्थित दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हुए सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में दर्शना राम कुमार जी भी हैं, उनका भी स्वागत। साथियों, इंदिरा जी का आज जन्मदिन है, लेकिन साथ ही साथ आज गुरु पर्व भी है। मैं गुरु नानक देव जी की जयंती पर यहाँ उपस्थित सभागार में सभी साथियों को शुभकामनाएं देते, गुरु पर्व की शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और कांग्रेस परिवार की तरफ से पूरे दिल्ली वासियों को आज के इस पर बहुत बहुत बधाई। साथियों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ उपस्थित हूँ और दिल्ली कांग्रेस के इस अपने प्रिय नेता इंदिरा जी को हम याद करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और इंदिरा जी की उन अनछुए पहलुओं को मुझे लगता है आज हमारे बीच बड़े गणमान्य लोग हैं, इतिहासकार हैं, जिन्होंने इंदिरा जी पे काफ़ी कुछ रिसर्च भी किया है। हालांकि हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं, कांग्रेस परिवार से, जो अपने नेता के बारे में गाए बजाए सब कुछ कभी कभी जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते भी हैं। फिर भी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिस पर शायद आज मुझे लगता है वो रोशनी डाली जाएगी। मैं अपने इस संबोधन में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं कवि की 4 पंक्तियां हैं, कोशिश करूंगा उसके माध्यम से इंदिरा जी को याद करने के लिए और अपने स्तुमन अर्पित करने के। है किसी और के शब्द, लेकिन दोहरा मैं जरूर रहूं आज। जिसको दुनिया ने लोहे की महिला कह के पुकारा था, जिसे अटल बिहारी जी ने तब दुर्गा कह के सराहा था, वह आंधी इंदिरा गांधी थी, जिसमें था पाकिस्तान उड़ा, यशपान आज उसका कर लो जिसने गौरव दिलवाया। 13 बसंत की आयु में वानर सेना एक निर्मित की, आजादी की खातिर इंदिरा तन मन से पूर्ण समर्पित, जो छुटी तो पीछे ना देखा, बस आगे कदम बढ़ाया था, यश गान आज उसका कर लो जिसने गौरव दिलाया। जिसने परमाणु बम का बल इच्छा शक्ति से दिलवाया, ओंकार पोखरण में भरकर जब बड़ा धमाका करवाया, कांपा था चीन इरादों से, एक महिला से घबराया था, यश गान आज उसका कर लो जिसने गौरव दिलवाया। उन्हें प्रियदर्शनी कहते थे, टैगोर ने बरसाते थे, मुरारजी गूंगी गुड़िया कहकर जिसको दिन रात चिढ़ाते थे, जिसको दिन रात चिढ़ाते थे, नेहरू जी की बेटी थी पर जन जन उन पर इतराता, यश गान आज उसका कर लो जिसने गौरव दिलवाया। अंत में 2 पंक्ति और हैं। मैं लिखते लिखते रोया था,
मैं भारी मन से गाता हूँ, जो हिम शिखर को का फूल बनी, मैं उनको फूल चढ़ाता। साथियों, इन कवि की 4 पंक्तियों में इंदिरा जी का वो दृढ़ संकल्प, निर्णय लेने की क्षमता और वो ऐसे कार्य। आज हम अपनी नेता को जरूर याद करें, लेकिन कुछ ऐसे देश में हालात और माहौल हैं जिन पे शायद मजबूरन बस कहें या यूं कहें कि आवश्यक हो जाता है कई बार उनकी तुलना अपने नेताओं से करना, अपने समय से करना, जब लोग कहते हैं कि 70 और 75 साल में क्या दिया। आज हम 75 वर्ष आज़ादी के मना रहे हैं और अपने उन नेताओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने सशक्त भारत में अपनी भागीदारी निभाई। और ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश की सरकार ने भारत रत्न के रूप में हमें दी। हालांकि साथ ही ये सम्मान, मैं कहता हूं, सम्मान बाद में मिलता है, पहले उनके कर्म उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो भारत रत्न कहलाए जाते हैं। इंदिरा जी की जो खूबसूरती, जो खासियत, या यूं कहूं कि जो निर्णय लेने का जो उनका संकल्प होता था, वो कभी पीछे हटने वाली नेत्री नहीं हुआ। और इसलिए जब विपक्ष ने उनको अपने आप में दुर्गा का रूप कहा, अंदाजा लगा सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने उनको किस तरह से, या यूं कहूं कि पड़ोसी मुल्क के अंदर किस तरह का भय उनके बीच में रहा। बांग्लादेश की ओर हम हरित क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में हमने जाना है। ऐसे अनेकों कितने फैसले रहे होंगे जो शायद नेहरू जी से छूट गए। नेहरू जी को जब ये देश की कमान मिली, जिस समय नेहरू जी ने इस देश का नेतृत्व किया और उनके समय में जो अब देश आगे बढ़ा, प्रगति के पथ पर जिस देश को नेहरू जी लेकर के आए, उस पथ पर आगे बढ़ने का काम इंदिरा जी। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज मैं भी सुनना चाहता हूँ, हमारे बीच में 2 बड़े शिक्षाविद हैं और मेरे आदरणीय, जिनके साथ मुझे सौभाग्य मिला है कई बार काम करने का, सुनने का, जानने का। कुछ उनके पास भी भूली बिसरी यादें होंगी, जो युवा वर्ग यहाँ काफ़ी तादाद में आया हुआ है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंदिरा जी को लगातार पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं और बातें हैं जो शायद इन लोगों के पास ज़्यादा हो। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए पुनः मातृशक्ति बड़ी तादाद में आज इंदिरा जी को सुनने आई हैं, उनकी बातों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने इंदिरा जी के दर्शन किए, उनको जाना। बहुत तादाद में युवा वर्ग है, कार्यकर्ता है। मैं पुनः आपका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभिनंदन, स्वागत, जय हिंद।